नमस्कार साथियों आज की वीडियो के माध्यम से अपन घातांक से संबंधित दो यूनिक क्वेश्चनों को हल करेंगे। साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथियों, इस चैनल के माध्यम से आपको गणित के नई ट्रिक्स देखने को मिलेगी, इसलिए साथियों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं और अक्सर अपन इनको क्या करते हैं, गलत कर देते हैं। तो साथियों, जानिए एक आसान सा तरीका जिससे इस क्वेश्चनों को चुटकियों में हल कर सकें। तो साथियों, क्वेश्चन है कि प्रश्न संख्या 1 है 471 की घात 246 का मान में इकाई का अंक ज्ञात करो। तो साथियों, इस प्रकार का क्वेश्चन होता है, उसके लिए एक नियम होता है। नियम ये कहता है कि यदि दी हुई संख्या का इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 हो, यानी चाहे घात कुछ भी हो, तो उस संख्या का मान का इकाई का अंक भी वही रहेगा। कहने का मतलब यह है साथियों कि दी हुई संख्या, यानी कि ये संख्या दे रखी है, इसमें इकाई का अंक देखना अपन को। इकाई का अंक 0, 1, 5 या 6 हैं, तो उस पर चाहे घात कुछ भी लगी हुई हो, तो उसमें उसका इकाई का अंक भी, मान का इकाई का अंक भी वही रहेगा। यानी कि साथियों, यानी 471 की घात कितनी है, 246 है। यानी कि साथियों, अपन को तो ये देखना है केवल कि यहाँ पे इकाई का अंक कितना है, यानी कि एक है इकाई का अंक। इकाई का अंक कितना है साथियों, एक है, तो इसके मान का इकाई का अंक भी कितना होगा, एक ही होगा। यानी कि साथियों, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 1, 0, 5 और 6 है, तो उसका जो इकाई का मान होगा ना अंक का, वो भी वही रहेगा। यानी कि जो 1 है तो 1 ही रहेगा, 5 है तो 5 ही रहेगा, 0 है तो 0 ही रहेगा और 6 है तो 6 ही रहेगा। ऐसे कैसे साथियों। दूसरा क्वेश्चन ये है कि 467 की घात 248 का मान में इकाई का अंक ज्ञात करो। तो साथियों, इस प्रकार के क्वेश्चन में अपन को करना है कि पहले नियम देखना है। नियम ये कहता है, यदि दी हुई संख्या का इकाई का अंक 2, 3, 4, 7, 8 और 9 हो, यानी कि साथियों इसमें कितना है, 0, 1, 5 और 6, यानी कि इनके अलावा जो भी अंक है इकाई का अंक, यानी कि 2, 3, 4, 7, 8 और 9 हो, तब घात में 4 का भाग देते हैं। यानी कि जो घात को देखनी है फिर, यानी कि जो घात दे रखी है उसमें किसका भाग देंगे, 4 का भाग देंगे। अब साथियों, दो सिचुएशन होगी इसमें, या तो 4 का भाग पूरा चला जाएगा और या 4 का भाग पूरा नहीं जाएगा। अगर साथियों 4 का भाग पूरा जा रहा है, तो उसमें क्या करेंगे कि इकाई के अंक पर 4 घात लगाकर उनको गुणा करेंगे, और गुणनफल का इकाई का अंक है वही उस संख्या के मान का इकाई का अंक होगा। कहने का मतलब जैसे अपन को घात देखनी है 248, तो 248 में क्या करेंगे साथियों, अपन 4 का भाग देंगे। तो साथियों 4 का भाग जा रहा है पूरा, यानी कि 4 सिंह 24 और 4 दूना 8। यानी कि सबसे पहले तो अपन ने इकाई का अंक देखा, इकाई का अंक कितना साथियों, 7 है। तो फिर क्या करना है अपन को कि घात में 4 का भाग देना है। अगर घात में 4 का भाग पूरा जा रहा है, तो क्या करेंगे साथियों, इकाई के अंक के ऊपर घात 4 लगाएंगे, यानी कि 7 है इसमें, 7 के ऊपर घात कितनी लगाएंगे साथियों, 4 लगाएंगे। अब इसको हल करेंगे, यानी कि 7 × 7 × 7 × 7। अब साथियों 7 को 4 बार गुणा करेंगे, 7 7 49, 49 7 343, 343 7 2401, यानी कि साथियों इसका गुणनफल कितना आया, 2401। अब क्या करना है, गुणनफल का इकाई का अंक, यानी गुणनफल का इकाई का अंक कितना है साथियों, 1 है, तो उस संख्या का मान का इकाई का अंक भी कितना होगा, 1 होगा। यानी कि इसका आंसर भी कितना आएगा, 1 ही आएगा। अब साथियों जैसे इसी प्रकार यहाँ पे अगर घात में भाग पूरा नहीं जा रहा है, जैसे अपन ले लेते हैं, यानी क्वेश्चन की जैसे यही ले लेते हैं 467 की घात 269। अब देखिए साथियों, इसमें 4 का भाग देंगे, यानी कि घात में 4 का भाग देंगे। 269 में किसका भाग देंगे अपन साथियों, इसका 4 का भाग देंगे। तो 4 सिंह 24, यानी बच गए 2 इसको देंगे, 4 7 28 और बचेगा कितना, 1 बच जाएगा। यानी कि शेषफल कितना, 1 बच रहा है।
ये साथियों नियम ये कह रहा है यदि 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाए तब जो शेषफल आता है उसे उस संख्या के इकाई के अंक पर घात लगाकर हल करते हैं। गुणनफल का इकाई का अंक ही उस संख्या का इकाई का अंक होगा। यानी कि अब घात शेषफल कितना बचा साथियों, 1 बचा है। अब क्या करेंगे, इकाई के अंक के ऊपर ये 1 लगाएंगे, यानी कि 7 के ऊपर 1 घात लगा देंगे। अब साथियों यानी कि 7 का गुणा यानी 7 को एक बार है यानी 7 ही आएगा। तो यानी इसका मान कितना आ रहा है साथियों, गुणनफल में 7 ही आएगा। अब 7 का यानी जो इकाई का अंक देखेंगे यानी कि 7 ही है, तो उसका आंसर भी कितना आएगा, 7 ही आएगा। तो साथियों वीडियो कैसे लगी आपको ये कमेंट करके ज़रूर बताइए, और साथियों चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद साथियों।